नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खास मुलाकात में आज हम बात करेंगे एक ऐसी खास शख्सियत से जो कि कांग्रेस में दिग्गज नेता हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मोहन प्रकाश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी इन दिनों जयपुर प्रवास पर हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। मोहन प्रकाश जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान से आप ताल्लुक भी रखते हैं और राजस्थान में जैसा पैटर्न बना हुआ है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार अब तख्ता पलट सरकार का होने वाला है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये पिछले कुछ ही चुनाव में ऐसा हो रहा है, लेकिन इस बार जो है यहाँ डबल इनकम्बेंसी है। डबल इंजन का मतलब जानते हैं? डबल भ्रष्टाचार और डबल इनकम्बेंसी। इसलिए जो राजस्थान की जनता है और जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने पूरे देश के अंदर एक गवर्नेंस मॉडल पेश किया कि जिसमें सामाजिक सुरक्षा और एक जवाबदेह सरकार और एक भविष्य को देखने वाली सरकार के रूप में यहां पर राजस्थान में 5 साल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर फिर से कांग्रेस को चुनेगी और उनको रिजेक्ट करेगी। और मैं आज बता दे रहा हूं कि मोदी जी का जितना दौरा होगा उतना बीजेपी नीचे जाएगी। ये दो लोग, श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जितना राजस्थान में दौरा करेंगे, ये सोच रहे हैं कि हम रोज यहाँ पर बमबारी करेंगे और राजस्थान की जनता उनको चुनेगी, लेकिन जैसे ही मोदी का चेहरा आता है वैसे ही महंगाई दिखाई पड़ती है और जो कमजोर तबका है वो भय खाने लगता है। मैं खाली अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहा हूं, किसान है, दलित है, गरीब तबका है, पिछड़े हैं, उनको लगता है कि हमारे हक को मारने वाला यहां आ गया। इसलिए आप देखेंगे कि देश में अब भारतीय जनता पार्टी के दिन गए और कोई ताकत नहीं है कि 24 में इनको फिर से दिल्ली में बैठा सके। बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं और सियासी गलियारों में चर्चा है कि पिछली बार जब गहलोत जी सरकार में थे बहुत कुछ योजनाएं ऐसी लेके आए थे, चाहे वो निःशुल्क दवा योजना हो, इस प्रकार की तमाम योजनाएं थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो रिजल्ट था वो उलट गया था। तो इस बार भी लोग इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी गहलोत जी पिटारा खोले लेकिन जनता सत्ता परिवर्तन करने वाली है। देखिए, उसमें तो दो बातें हैं। आदमी से ने किया और उसके नतीजा नहीं आया तो उससे सीख भी लेता है। तो एक तो सरकार ने और पार्टी ने सीख भी ली है, और दूसरा बात याद कर लीजिए, वो जो था वो अंतिम चरण में वो योजनाएं आई थी और उसका ठीक से इम्प्लीमेंट भी कई जगह नहीं हो पाया था या उसका लाभ सबको नहीं दिखाई पड़ा था, इसलिए शायद ऐसा वो नतीजा आया। लेकिन इस बार शुरू से ही उन्होंने उन योजनाओं को लागू करने का काम, ताकि उसका असर लोगों में दिखाई पड़ने लगे। अभी आप देख रहे हैं कि पहले हम देते थे तो लोग ये मानते थे कि गांव का आदमी कहता था कि साहब हमको तो मकान जो है या ये जो अनाज है पटवारी जी ने दिया है या सरपंच जी ने दिया है। लेकिन अब आदमी जब जो योजनाएं हमने दी हैं उसको आपको अपने आधार कार्ड को ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जब रजिस्ट्रेशन कराएगा तो वो जानेगा ना कि ये चीज हमको सरकार दे रही है, कांग्रेस दे रही है, अशोक गहलोत दे रहे हैं। सीधी सी बात है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के बात करें चाहे और अन्य मुद्दों को लेकर के बात करें, बीजेपी लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। कल भी विधानसभा में वेल में आकर के हंगामा किया गया था और विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। तो इस मामले को लेकर के बीजेपी प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने वाली है, तो इसको लेकर के कांग्रेस की क्या तैयारी? एक हमारे यहाँ पूरब में किस्सा है, सूप बोले सो बोले, छलनियों बोले खुदा 72 छेद। पूरा देश तो बेच दिया इन्होंने। हवाई अड्डा बचा,
रेल बची, सार्वजनिक उपक्रम थे क्या बचे? यानी अब इनके पास बेचने के लिए नहीं है। और क्या समझ रहे हैं, ऐसे ही बिक रहा है। ये नौजवानों का भविष्य बेच रहे हैं, नौजवानों का रोजगार बेच रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो महंगाई है हमारे समय में भी होती थी, यानी कांग्रेस के समय में भी होती थी, लेकिन या तो वो मौसमी महंगाई होती थी या महीने 2 महीने तक किसी चीज के दाम ज्यादा होते थे, तो महीने 2 महीने के बाद तत्काल सरकार इंटरवीन करती थी और उसके दाम नीचे आते थे, यानी कोई ना कोई उपाय किया जाता था। और यहाँ तक कि वो जो था भंडारण का कानून था, क्या कहते हैं उसको, आवश्यक वस्तु अधिनियम, वो कहाँ गया? दवा नियंत्रण मूल्य उसका था, मूल्य का नियंत्रण का कानून था, कहाँ गया? आप दवा देखिए। यानी इस सरकार को कोई मतलब ही नहीं कि 200 रुपया टमाटर बिक रहा है कि क्या सब्जी बिक रही है या वो बिक रहा है। दाल और तेल, खाद्य तेल कितने सालों से ऊंचा है, और क्यों नहीं हो रहा है? कि इन्होंने लूट की छूट दे रखी है, और जो लोग लूट रहे हैं वही बीजेपी को पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, साधन देते हैं कि तुम एमएलए खरीदो, और जनता लूट रही है। नहीं तो आखिर सरकार है किसके लिए? आप महंगाई भी नहीं रोकेंगे, आप बेरोजगारी के लिए भी कोई रास्ता नहीं बताएंगे कि भाई इस तरीके से हम रोजगार नए पैदा कर रहे हैं। जो पुराने रोजगार थे उसको भी खत्म कर देंगे। 1,65,000 से ज्यादा तो खाली रेलवे में वो बनी हुई है। अर्थव्यवस्था का आप देखिए, जब दुनिया के बैंक फेल हो रहे थे तो भारत के बैंकों की क्या स्वास्थ्य कैसा था? एक बैंक भी, यानी यूरोप अमेरिका के बैंक फेल हो गए, दिवालिया हो गए, लेकिन भारत में कोई हुआ क्या? और जब से ये आए हैं तब से यही हाल हो रहा है। और क्या खेल हो रहा है साहब? जितना चाहे उतना आप बैंक से पैसा ले लेते हैं बड़े लोग, जो इनके चहेते लोग हैं, और उसके बाद एनपीए हो जाता है। एनपीए के बाद बैंक जो है नेगोशिएशन करता है, और नेगोशिएशन में जो 5,000 करोड़ का वो है, क्योंकि एमपीए है, तो नेगोशिएशन में वो 1,000, 2,000, 1,500 पर वैल्यूएशन ले आते हैं, और फिर उसी आदमी की दूसरी कंपनी उसको फिर 1,000 में खरीद लेती है, और उसके लिए फिर बैंक लोन दे देती है। यानी हमारे बैंक से पैसा आपने लिया और आपने कह दिया कि भाई हमारे पास तो अब कुछ नहीं है, एनपीए हो गया। बाबा रामदेव ने क्या किया? रुचि सोया में यही किया। आपको मालूम है कि इस देश के अंदर जो बैंक लोन दे रहा है बड़े लोगों को, उसका सिर्फ 7% रिटर्न हो रहा है। तो ये लूट नहीं है तो और क्या? ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। अभी कल ही आया है जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये क्या है? क्यों नहीं ये पारदर्शी हो? पीएम केयर्स फंड क्यों नहीं पारदर्शी हो? ये पारदर्शिता तो पहला स्टेप है किसी कदम को उठाने का। क्या बीजेपी जवाब देगी और भ्रष्टाचार की बात करेगी? फिर और वो पेपर लीक, तो गुजरात क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है? हमारे यहाँ तो प्रावधान किया गया है, और एक स्टेट बता दे बीजेपी रूल स्टेट, जहाँ पर कि यूपीएससी के सदस्य या जो भी मेंबर हैं, जो जिसके ऊपर इशारा गया है जांच में, उसको जेल में डाला।
तो क्या है इनके पास कहने के लिए? ये तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस जो है जितने भी चाहे काम कर रही होगी, लेकिन इनकी अंतरकलह इनको ले डूबेगी। और जिस प्रकार से दो खेमों में बटी हुई कांग्रेस नजर आ रही थी पूरे 5 साल, अब जाकर के आलाकमान ने इंटरफेयर करके और कवर अप करने का प्रयास किया है। और तो लोग मानते हैं कि ये बहुत देरी आलाकमान ने कर दी ये एकजुटता दिखाने में। वो तर्क रखते रहे। वो बैल वाला किस्सा सुना है ना? तो इसलिए बीजेपी इसी खुशखबरी में रहे। और ये जान लीजिए कि इस समय किसी नेता के ऊपर नहीं, राजस्थान की जनता खड़ी हुई है, तैयार है एकदम। एक तो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो अच्छी योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं और नौजवानों के लिए योजनाएं, अब आप देखिए कि इस सरकार ने सिर्फ आज नहीं, भविष्य में किस तरह साइंस टेक्नोलॉजी से हमारे नौजवान फायदा उठा सकते हैं, उसके लिए बजट में प्रावधान किया। क्या ये जो गीगी वर्कर कहते हैं या क्या कहते हैं, इनके बारे में कोई सोचता है? ये जो घरों में काम करने वाले पुरुष या स्त्री होते हैं, इनके बारे में किसी ने सोचा है? तो हर एक वर्ग के लिए जो काम किए गए हैं उसका असर लोगों पर है जी। और इनके पास क्योंकि और कुछ नहीं है कहने के लिए, तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस का घर जो है विभाजित है। हमारा घर कभी विभाजित नहीं रहता। क्या लगता है जो राजस्थान के चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, उसमें क्या स्कोर आप प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, स्कोर तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार आएगी जी। और इनको समझना चाहिए कि जो राजस्थान की जनता है वो बहुत शांति प्रिय जनता है हमेशा से, और समझदार भी है। तो जो देश के हालात हैं, जो इनके नेतृत्व के द्वारा जिस तरीके से व्यवहार है, उसमें वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को मदद करने का काम राजस्थान की जनता करेगी जी। बिल्कुल। अंतिम सवाल आपसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हैं और पूरे देश भर में आपके दौरे होते रहते हैं। बैक टू बैक राजस्थान के बाद में 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो 2024 लोकसभा चुनाव 2 बार लगातार मोदी सरकार बन चुकी है, तीसरी बार मोदी सरकार दावा कर रही है आने का। पूरे विपक्ष को एकजुट होना पड़ रहा है, कांग्रेस अकेले मुकाबला नहीं कर पा रही है। जो पार्टी सत्ता में हुआ करती थी, मजबूत विपक्ष के रूप में हुआ करती थी, आज मजबूत विपक्ष के रूप में भी कांग्रेस नहीं दिख रही है। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव जो 2024 होने वाला है, उसमें क्या तैयारी आप लोगों की? क्या ये अकेले आए हैं क्या? बीजेपी भी एनडीए बना के ही आई है ना भाई। और मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्ड रखिएगा, दुनिया की कोई ताकत 24 में श्री नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार को दिल्ली में वापसी नहीं करा सकती, क्योंकि समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जिसके मन में ये हो कि ये वापस आए। क्यों? क्योंकि 10 साल में इस देश को इन्होंने 40 साल पीछे ढकेल दिया है। पूरा ताना बाना आज हिल रहा है। एक भी क्षेत्र नहीं कह सकते आप एक कि इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ। एक अब चंद्रयान तीसरा है ये, यानी 2 चंद्रयान पहले जा चुके। लेकिन अब इसको ये कहें मोदी, आप ये बताओ, शताब्दी चलती थी, राजधानी चली, उस समय ये कहाँ थे? हाफ पैंट पहनते होंगे। हाफ पैंट से मतलब शाखा में जाते होंगे, ठीक है। और आज उसमें 1 घंटे की स्पीड और बढ़ा दी। 30 साल के बाद, अगर 25 साल के बाद अगर किसी ट्रेन की स्पीड या यात्रा की अवधि 1 घंटे या आधे घंटे कम कर दी, ये कोई उपलब्धि है?
रेलवे को खत्म करके आप कर रहे हैं। रेलवे एक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। देखिए फर्क है सोच में। रेलवे इस देश की लाइफलाइन है। कांग्रेस ने कभी भी या गैर भाजपा दलों की सरकार ने कभी भी रेलवे को कमर्शियल एक्टिविटी खाली नहीं माना। ठीक है, लाभ होना चाहिए, अलग मंत्रालय रखा था। क्यों? कि जब आवागमन ही नहीं होगा तो आप कहां ले जाना चाहते हैं देश को? आप हवाई जहाज का किराया देख रहे हैं, कौन नियंत्रण करेगा? और प्रधानमंत्री हर उसको झंडे दिखा रहे हैं। और ये आपको मैं बताऊं, यहां पर जो इंजन बनते हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अपने मालिकों को खुश करने के लिए वो वहां से इंजन मंगा रहे हैं, अब दिखा रहे हैं देखो। लेकिन अर्थव्यवस्था को, और जो हमारा स्टेब्लिश चितरंजन है, बहुत बड़ा डीजल लोकोमोटिव वर्क था, DLW, यानी हम जब पढ़ते थे उस समय उन्होंने 100वां इंजन एक्सपोर्ट किया था, आज उसको खत्म कर दिया। और अब तो भारत में ऐसे इंजन बन रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक से भी चल सकते हैं और डीजल से भी चल सकते हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि आप प्रोडक्शन आधा करिए, बढ़ाने के बजाय। इसी तरीके से कोचेस हैं, कितने कोचेस की फैक्ट्रियां देश में हैं, सबको खत्म कर रहे हैं। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इस देश के अंदर है, निगमीकरण करके उसको भी बेचने के लिए कर रहे हैं, जिसमें भारत की सेना की आवश्यकता के अनुरूप गोला बारूद बनता है। हम खरीदेंगे तो हमको जहां मुनाफा होगा वो माल बनाएंगे या वो बनाएंगे? तो देश हित की इतनी भी बात नहीं। और ये क्यों कर रहे हैं? अब आप पहले भारतीय रेल लिखा रहता था, अब अडानी रेल लिख रहा है। दुनिया पढ़ रही है। सारे पोर्ट अडानी के पास हैं जो इंपॉर्टेंट है। और आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था उनके हाथ में। ये जयपुर का हवाई अड्डा 3000 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च करके और उसके बाद अडानी को हाथ में दिया। अरे भाई, आप दे रहे हैं तो वो अडानी उसको डेवलप करे। एयरलाइंस को आपने सब प्राइवेट कर दिया, छूट दे दी। तो आज रात का जो किराया है जयपुर और दिल्ली का 19,000 है जनाब, 9,000 7,000 है, पता कर लीजिए कल का किराया। कौन देखेगा इसको? तो लूट रहे हैं। और जो लूटने वाले हैं वो कहते हैं वाह वाह मोदी, वाह वाह मोदी, वाह वाह मोदी, घर घर मोदी। और वो उसी में मीडिया भी है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में मीडिया है। इसलिए आपको दिखाई ऐसा पड़ रहा है, लोगों को दिखाया ऐसा जा रहा है, लेकिन जो लोगों पर बीत रहा है, किसान जानता है कि साल भर वो दिल्ली के दरवाजे पर बैठा रहा। आप क्या समझते हैं कि राहुल गांधी जी को आप सदन से निकाल देंगे, उसका घर, उनका घर बेदखल कर देंगे और जेल के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देंगे? तो क्या जनता इस देश की नहीं देख रही है? अगर राहुल जी ने ये कहा कि भाई नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, या ये लोग हैं, ये जो बैंकों का पैसा लेके भागे हैं, उनका सरनेम मोदी क्यों है? इसमें क्या आपत्ति है? उनका सरनेम मोदी नहीं है क्या? और देश का पैसा लेके भागना कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम है क्या? लेकिन वो उनके चाहे थे। तो इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी इतना बड़ा कुठारा था, लेकिन इस देश की जनता इसका भी जवाब देगी। आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में
राजस्थान में आपने कवर किया होगा। स्वतः स्फूर्त लोगों का प्यार उनको उनके साथ चलने के लिए प्रेरित कर रहा था। और पूरे देश में आज दिखाई नहीं पड़ रहा है ज़्यादा क्यों, लेकिन आदमी का जो दिल जला हुआ है। क्या लोग भूल जाएंगे कि नोटबंदी में किस तरीके से लाइन में खड़े होकर लोग मरे थे? भाई आप 2000 वाला नोट लाए क्यों थे? कोई तर्क समझा दे। काला धन खत्म करने के लिए 1000 करके नोट खत्म करके 2000 का नोट लाने पर क्या काला धन कम होगा? कोरोना में जिस तरीके से लोग मरे हैं बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के, और ये क्या कर रहे थे? हमसे थाली बजवा रहे थे, मोमबत्ती जलवा रहे थे। आप सोच सकते हैं कि ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में आएंगी और लोगों को आज अफसोस हो रहा है कि हमने इस तरह के आदमी को क्यों चुना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी, जिन्होंने दावा किया है कि इस बार राजस्थान में फिर से कांग्रेस रिपीट करेगी, तो वहीं केंद्र में मोदी सरकार का तख्ता पलट होगा। खास मुलाकात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।